नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इनकम टैक्स की जो नया वो आया है, स्लैब आए हैं, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो अब नए और पुराने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो बेहतर होगा। देखते हैं कि क्या फ़ायदा हो और क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपका समय बताते हैं और MB भी बचा लेते हैं आपकी। तो चलिए दोस्तों, वेतन भोगी वर्ग के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23-24 नई पुरानी टैक्स की रिजीम में कर्मचारी वर्ग में पड़ने वाले फ़र्क में समीक्षा। तो चलिए इस तरीके से वेतन भोगी 22-23 के लिए अभी दो तरह की कर व्यवस्था है, ओल्ड और न्यू। यदि आप नई व्यवस्था चुनते हैं तो क्या होगा? यदि आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। यदि आपकी आय 7 लाख से एक भी रुपया ज़्यादा है तो आपको निम्न स्लैब होंगे। मतलब 7 लाख कर नहीं है, लेकिन अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको कर देना होगा और ये स्लैब्स है, उन स्लैब्स के आधार पे देना होगा। ठीक है, तो 3 लाख तक कुछ नहीं है जो, ठीक है, 3 से 6 है 5 है, 6 से 9 है 10, 9 से 12 है 15 और फिर ये 12 से 15 है 15% है, फिर 12 से 15 20 है, फिर ये 30 है। ये स्लैब है और 7 लाख से ज़्यादा हुआ तो ये आप सब देंगे और 7 लाख के नीचे हुआ तो आप कुछ नहीं देंगे। ये है। यदि आप ओल्ड रिजिम चुनते हैं तो आपको कर निर्धारण उसी अनुसार होगा। 80C और 80D इत्यादि में छूट पा सकते हैं। अब नई पुरानी का अंतर भी देख लीजिए क्या क्या पोजीशन है। ठीक है, माना नई और पुरानी के में फ़र्क क्या पड़ेगा देख लीजिए। माना कि किसी कर्मचारी की सालाना कुल इतने रुपए है, कुल कटौती इतने रुपए है, 1.5 लाख का जो आपको राहत मिलती है वो है, 50,000 की छूट है, NPS की राहत 50,000 तक का है। ठीक है, तो ये 2.5 लाख हो गया। कुल दे आयकर ये हो जाएगा 2.5 लाख घटाएंगे। पहले ये पुराना वाले की बात हो रही है, आयकर गणना करेंगे। ठीक है, आयकर गणना कर करके 2.5 लाख जीरो है, फिर 5 है, फिर 20 है। ये पुराना का बता रहे हैं, पुरानी टैक्स नीति के अनुसार इतना आयकर बनेगा। इसमें अन्य धाराओं के तहत ये देखिए जो जरूरी अब है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले जो होता था, अगर आपका होम लोन है तो होम लोन में आपको ब्याज का जो है सुविधा मूल आपकी जो पूरा है अमाउंट से कट जाता था। अन्य धाराओं के तहत जैसे होम लोन का ब्याज अधिकतम 2 लाख की राहत, 24B के तहत मेडिकल खर्चे स्वयं के 2.5 लाख तथा माता पिता 2.5 लाख 50,000 SSD के अंतर्गत घटाई जाए तो आयकर और भी कम बनेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी। मेडिकल के खर्चे थे, स्वयं के खर्चे 25,000, माता पिता का ये सब चटके इतना था और वो होम लोन वाला घटा सकते थे। लेकिन अब नए स्लैब में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये घटेगा मूल जो होता है बचत के अलावा जो घटेगा तो उसमें फ़ायदा था। लेकिन अभी नए स्लैब की कहानी कुछ इस तरह है, देख लीजिए आप। नए स्लैब में क्या हो गया है? नए स्लैब में बजट के अनुसार नई टैक्स नीति में क्या हो गया, कुल अमाउंट इतना है तो 3 लाख तक ज़ीरो है। ठीक है, 3 लाख तक ज़ीरो है, फिर अगले 3 लाख से ऊपर तक का 15,000 बन रहा है और फिर ये 3 लाख के 10% पे बनेगा 5, ये सारी चीज़ें हैं तो 45,000 रुपये बन रहा। ठीक है, फुल टैक्स। अगर आप अपने होम लोन को ले रखा है जिसमें ब्याज चुकाने का सेक्शन 2 लाख इंस्टॉलमेंट टाइम करते हैं तो होम लोन मुद्दत चुकाने में 80 का राहत ले सकते थे। तो आपका जो ये आपको जो होम लोन वाली जो व्यवस्था थी वो अब नहीं मिलने वाली है इसे नए स्लैब में। तो जिनको होम लोन नहीं है, जिनकी सैलरी जो है 7 लाख से कम है, उनके लिए तो नई टैक्स व्यवस्था अच्छी है। ठीक है, उनको 7 लाख का अगर 1 को रुपया ज़्यादा नहीं है तो आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो वो स्लैब पे काम करेगा। ठीक, पुरानी व्यवस्था में थी कि आपको जो आपने टैक्स वो होम लोन लिया है तो ब्याज मूल जो अमाउंट होता है ग्रांड टोटल से घट जाता था, तो ये समस्या है। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन नई वाली चुनोगे या पुरानी वाली चुनोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।